कल्पना कीजिए एक अदृश्य ताकत जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। एक ऐसी शक्ति जो न केवल आपकी जेब में रखे नोटों की कीमत तय करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि महंगाई आपकी उम्मीदों से आगे न बढ़े। यह वही शक्ति है जो मंदी के काले बादलों को रोकती है और आर्थिक प्रगति की रोशनी को बनाए रखती है। भारत के इस वित्तीय साम्राज्य के केंद्र में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। एक ऐसा संस्थान जिसे कभी पूरी तरह समझा नहीं गया। इसकी नीतियां रातों रात शेयर बाजार को हिला सकती है, बैंकिंग सेक्टर को पुनर्जीवित कर सकती है और आम आदमी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह केवल एक बैंक नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी पहेली है, एक ऐसा संरक्षक जो अनदेखे धागों से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बांध कर रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शक्ति कैसे काम करती है? क्या आरबीआई के पास कोई गुप्त हथियार है जिससे यह बाजार को नियंत्रित करता है? कौन सी रणनीतियां इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली केंद्रीय बैंकों में से एक बनाती हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की स्थापना और संरचना। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। शुरुआत में यह एक निजी शेयरधारकों, प्राइवेट शेयर होल्डर्स का बैंक था, जिसका पूरी तरह से चुकता, फुली पेड अप शेयर पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। बाद में 1 जनवरी 1949 को इसे राष्ट्रीयकृत, नेशनलाइज्ड कर दिया गया, जिससे यह सरकार के स्वामित्व में आ गया। तब से आज तक यह सरकार के लिए सरकार का बैंक बनकर अपना दायित्व निभा रहा है। इसकी प्रशासनिक संरचना में एक गवर्नर होता है, जो आरबीआई का कार्यकारी प्रमुख, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। इसके अलावा इसकी प्रशासनिक संरचना में उप गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर्स और अन्य कार्यकारी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। ये सभी गवर्नर की सहायता करते हैं और बैंक के विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं। इनके अतिरिक्त इसकी प्रशासनिक संरचना में एक केंद्रीय निदेशक मंडल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जो बैंक के सामान्य दिशा निर्देशन, जनरल डायरेक्शन और इसकी नीतियों का निर्धारण करता है। आरबीआई संचालन के लिए देश में 4 प्रमुख क्षेत्रों, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई और बॉम्बे, मुंबई के लिए 4 स्थानीय बोर्ड बनाए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, हेड ऑफिस, बॉम्बे, मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के प्रमुख कार्य और भूमिका। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके कार्यों को मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन। आरबीआई देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, जिससे महंगाई, इन्फ्लेशन को संतुलित किया जाता है और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखा जाता है। मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई निम्न इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करता है। रेपो रेट, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। रिवर्स रेपो रेट, जिस दर पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना होता है। एसएलआर, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंकों को अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा सरकारी बॉन्ड या अन्य परिसंपत्तियों में रखना होता है। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सरकारी बॉन्ड खरीदकर या बेचकर बाजार में नकदी प्रवाह को नियंत्रित करता है। 2 मुद्रा, करेंसी जारी करना और उसका प्रबंधन करना। आरबीआई भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी का एकमात्र जारी करता है। ये सुनिश्चित करता है कि बाजार में पर्याप्त मात्रा में नकदी, लिक्विडिटी उपलब्ध हो, लेकिन अत्यधिक न हो जिससे महंगाई बढ़े। पुरानी और क्षतिग्रस्त मुद्रा को बदलने और नई मुद्रा जारी करने की जिम्मेदारी भी आरबीआई की होती है। 3. बैंकिंग प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग प्रणाली मजबूत और स्थिर बनी रहे। इसके लिए यह सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों को लाइसेंस जारी करता है, बैंकों के संचालन की निगरानी करता है और उनके वित्तीय स्वास्थ्य को परखता है। ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के लिए नियम
और दिशा निर्देश जारी करता है। बैंकों का विलय, मर्जर या अधिग्रहण एक्विजिशन को नियंत्रित करता है। 4. विदेशी मुद्रा और विदेशी लेन देन को कंट्रोल करता है। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स का प्रबंधन करता है। भारतीय रुपए की विनिमय दर एक्सचेंज रेट को स्थिर बनाए रखता है। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत विदेशी मुद्रा लेन देन को नियंत्रित करता है। भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों के विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को नियमित करता है। 5. सरकारी बैंकर और ऋण प्रबंधक गवर्नमेंट बैंकर डेट मैनेजर है। आरबीआई भारत सरकार और राज्य सरकारों के आधिकारिक बैंक के रूप में कार्य करता है। सरकार के लिए बॉन्ड जारी करता है और कर्ज डेट प्रबंधन करता है। सरकारी खर्चों और राजस्व संग्रह को नियंत्रित करने में मदद करता है। 6. वित्तीय समावेशन और उपभोक्ता सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। आरबीआई गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने पर जोर देता है। डिजिटल पेमेंट, यूपीआई और अन्य भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देता है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बुड्समैन की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई न केवल देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, बल्कि बैंकिंग, मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता, विदेशी मुद्रा विनिमय और सरकार के वित्तीय मामलों का भी प्रबंधन करता है। इसकी नीतियां देश की आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित करती है और इसीलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश की वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रमुख निर्णयों का सारांश इस प्रकार है। 1. बैंकिंग विनियमों के कार्यान्वयन में विलंब। 7 फरवरी 2025 को आरबीआई ने बैंकों को सुचारू रूप से संक्रमण के लिए 3 प्रमुख बैंकिंग विनियमों के कार्यान्वयन में विलंब की घोषणा की। इनमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण देने के सख्त मानदंड, डिजिटल जमा के लिए बढ़ी हुई आरक्षित आवश्यकताएं और अपेक्षित क्रेडिट हानि ढांचा शामिल है। 2. $10 बिलियन का विदेशी मुद्रा स्वैप। 21 फरवरी 2025 को आरबीआई ने रुपए की तरलता बढ़ाने के लिए $10 बिलियन के 3 वर्षीय डॉलर रुपया स्वैप नीलामी की घोषणा की। ये नीलामी 28 फरवरी को आयोजित होगी, जिससे 4 मार्च को बैंकों में लगभग 870 अरब रुपए की तरलता प्रवाहित होगी। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी को दूर करना है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कैसे काम करता है और इसकी संरचना कैसी है। आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो मौद्रिक नीतियों से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक हर चीज को नियंत्रित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।